चैप्टर 19 इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 19.9 का क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इंटीग्रल रूट tan x अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ये जो साइन x है ना, इस साइन x को tan x में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस साइन x को हम tan x बनाएंगे। देखो कैसे, ये लिखा मैंने रूट tan x dx अपॉन, अब देखो इस साइन x को क्या बनाना है, tan x। तो साइन x के नीचे हम क्या लगाएं कि tan x बन जाए। तो आपको ये पता है ना, साइन x अपॉन कॉस x क्या होता है, tan x होता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन x के नीचे cos x लगा देता हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने अपनी मर्जी से कोई टर्म डिवाइड कर दी है। अगर कोई टर्म डिवाइड करो तो उसको मल्टीप्लाई भी करना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos x है ना, तो यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर x। देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड किया। अगर मैं ये cos x और एक cos x काटूँ तो वापस क्या बचेगा, sin x और cos x। ठीक है, याद रखना जब भी कोई टर्म डिवाइड करते हो तो उसको मल्टीप्लाई भी करना ज़रूरी होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, ये बनेगा रूट tan x dx अपॉन, अब देखो साइन x अपॉन कॉस x मैंने क्या बताया था, tan x इंटू कॉस स्क्वायर x। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों tan x है ना, इन दोनों tan x की मैं पावर्स को सब्ट्रैक्ट करूँगा। देखो कैसे, यहाँ पे tan x की पावर है 1/2 है ना, 1/2। और ये रूट जो होता है ना, रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है tan x की पावर 1, यही है ना। तो व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। तो मतलब ये बनेगा tan x की पावर 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 कितना हो गया, ये मैं डिवाइड में लिख रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने कहाँ लिखा है, डिवाइड में। ठीक है, मैंने मतलब इसको यहाँ से माइनस किया, 1 माइनस 1/2 मैंने डिवाइड में माइनस किया। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 कितना होता है, 1/2। तो 1/2 को हम फिर से रूट लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो देखो इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे क्या बना, 1 अपॉन, इन दोनों की पावर्स को मैंने सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो कितनी पावर आई थी, tan x की पावर 1/2, जिसको मैंने रूट tan x कहा था। दोबारा सुन लो अगर नहीं पता चला। और ये cos स्क्वायर x। देखो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों की पावर्स को सब्ट्रैक्ट किया। इसकी पावर थी 1 और इसकी थी 1/2। तो 1 में से 1/2 गया 1/2, और 1/2 को हम रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो क्या कर रहा हूँ मैं, ये बन रहा है 1/cos स्क्वायर x। 1/cos x क्या होता है, 1/cos x होता है sec x, होता है ना। तो 1/cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan x। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन होती है sec स्क्वायर x। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, इसको मैं t ले लूँगा और मेरे को ये dt में मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू अंडर रूट tan x। तो हम यहाँ पे स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। मैंने रूट के साथ ले लिया। इससे क्या होगा, मैं स्केयरिंग करके इसको सॉल्व करूँगा। ये बनेगा टी स्केयर इक्वल टू tan x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से। टी स्केयर की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 2t। फिर t को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dt/dx इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये dx को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 2t dt इक्वल टू sec स्क्वायर x
dx। अब ये सारी वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। देखो कैसे, सबसे पहले लिखते हैं आई इक्वल टू, देखो सबसे पहले किसकी वैल्यू है, सेक स्क्वायर एक्स dx की, सेक स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू, ये देखो ये ना सेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू क्या है 2t dt, तो यहाँ लिख दो 2t dt अपॉन, फिर देखो क्या बचा रूट tan x, रूट tan x को हमने क्या लिया था t, तो ये आ गया अपॉन t। अब ये t और ये t कैंसिल कर दो, 2 बाहर आ जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर, ये बना dt। अब dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन t, तो ये आ जाएगा 2t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू अंडर रूट tan x। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इंटीग्रल 1/x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर dx, इसकी करनी है हमने इंटीग्रेशन। तो देखो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे करूँगा, सबसे पहले देखो क्या लॉग एक्स, मैं एक काम करता हूँ, ये जो लॉग एक्स का होल स्क्वायर है ना, मैं इसको पहले लिखता हूँ। देखो लॉग एक्स का होल स्क्वायर पहले लिख दिया, फिर लिख रहा हूँ 1/x dx। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मैंने क्या किया, लॉग एक्स का होल स्क्वायर पहले लिखा, फिर 1/x बाद में लिखा और dx। अब देखो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन होती है 1/x होती है ना, तो मैं लॉग एक्स को t लूँगा और मेरे को ये dt मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू लॉग एक्स, अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये आएगा dt/dx इक्वल टू लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये dx इधर ले आओ, तो क्या बचेगा dt इज इक्वल टू 1/x, ये dx इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यूज आप इस वाले इंटीग्रल में रिप्लेस करो, तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो log x का होल स्क्वायर है, log x को आपने क्या लिया था t, तो ये बना t का स्क्वायर। ठीक है, log x को t लिया था तो ये बना t स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू देखो क्या, 1/x dx की वैल्यू, 1/x dx की वैल्यू dt, ये आ गया dt। ठीक है, अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पे x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगेगा, x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो t स्क्वायर की क्या हो जाएगी, n यहाँ पे 2 है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, मतलब t3 अपॉन 3 प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या log x, तो ये आ जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन रेज टू पावर 5x इंटू कॉस एक्स dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 5 है ना, इसको ना मैं बाहर लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ साइन एक्स की पावर 5, चलेगा ना ये। अब देखो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक चीज़ बताओ, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है ना, तो मैं इसको लूँगा t और मेरे को ये मिल जाएगा। तो देखो कैसे, t इज इक्वल टू साइन एक्स, करो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dt/dx इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स,
नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, तो ये बनेगा dt इज इक्वल टू cos x dx। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, ये वाले में। तो देखो क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो क्या है, साइन एक्स की पावर 5, साइन एक्स को हमने क्या लिया था t, तो ये बनेगा t की पावर 5। फिर हमने cos x dx को क्या लिया था, cos x dx को क्या लिया था dt। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x रेस्ट पर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x रेस्ट पर n की इंटीग्रेशन होती है x रेस्ट पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पे n देखो क्या है, n है 5, n है 5, तो क्या बनेगा 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, मतलब ये बनेगा t की पावर 5 प्लस 1 6, 5 प्लस 1 6, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू देखो क्या, साइन x, तो ये आ जाएगा साइन x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, 1/6 साइन 6x प्लस c। ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इंटीग्रल tan रेज टू पावर 3/2 x इंटू 6 स्क्वायर x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हम इसमें भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, tan x की डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर x, तो मैं tan x को t ले लूँगा और मेरे को ये dt मिल जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हम ले रहे हैं tan x को t। अब आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, क्या आ जाएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू tan x की डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर x। देखो 6 स्क्वायर x आ गया ना, इसलिए मैंने tan x को t लिया था। अब dx को उधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 6 स्क्वायर x dx। अब ये वैल्यू इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो। देखो tan x को हमने tan x को क्या लिया था t, तो ये बनेगा t की पावर 3/2, tan x को t लिया था ना, इंटू इसकी वैल्यू देखो क्या, 6 स्क्वायर x dx की वैल्यू, 6 स्क्वायर x dx की वैल्यू dt। ठीक है, और यहाँ पे x रेज टू पर n की इंटीग्रेशन कर दो। क्या होती है x रेज टू पर n की इंटीग्रेशन, x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो देखो ये कितना, ये 3 n कितना है यहाँ पे 3/2, तो 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस c। अब 3/2 प्लस 1 कितना होता है 5/2, और ये भी हो जाएगा 5/2 प्लस c। अब क्या करो, ये जो 5/2 है ये उल्टा करके ऐसे आ जाएगा, 5/2 उल्टा होके 2 ऊपर आ गया 5 नीचे, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या थी, t था tan x, है ना tan x, t की वैल्यू tan x, तो ये बन जाएगा tan x की पावर 5/2 x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या दिया हमारे पास, इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब dx। अब देखो इस पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर अप्लाई करें, सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन होती है 2x, यही होती है ना। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखो x आया ना, लेकिन यहाँ पे कितना है एक्स क्यूब, तो मेरे को लेकिन चाहिए x की पावर 1। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब को तोड़ता हूँ, देखो कैसे, इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का
होल क्यूब dx। ठीक है, ये मैंने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब देखो मैं इसको t लूँगा, मेरे को ये मिल जाएगा। तो देखो कैसे, t इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1, करो इसकी डिफ्रेंशिएशन, dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र की डिफ्रेंशिएशन 2x और 1 की 0। अब देखो आपको वैल्यू चाहिए x dx की, है ना। तो हम क्या करते हैं, dx को इधर ले आते हैं, 2 को इसके नीचे। देखो ये क्या बनेगा, dt बाई 2 इक्वल टू एक्स dx। अब ये वैल्यूज हम यहाँ रिप्लेस करेंगे इंटीग्रल में। देखो ये क्या आएगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले चाहिए एक्स स्क्र की वैल्यू। तो एक्स स्क्र की वैल्यू है हमारे पास, नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्र की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, इस 1 को इधर ले जाओ। तो एक्स स्क्र की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 इधर जाएगा, t माइनस 1, यही आया ना। तो एक्स स्क्र की वैल्यू यहाँ डालो, t माइनस 1, ठीक है, इनटू फिर है dt अपॉन एक्स डी एक्स, एक्स डी एक्स की वैल्यू dt अपॉन 2 अपॉन, और एक्स स्क्र प्लस 1 को हमने क्या लिया था, t, तो ये बना t का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये जो 2 है ना ये बाहर निकालो। तो हमारे पास क्या बचा, t माइनस 1 अपॉन टी क्यूब dt। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको ना अलग अलग करेंगे। अलग अलग मतलब इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे। तो ये बनेगा t अपॉन टी क्यूब माइनस 1 अपॉन टी क्यूब dt। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये t और ये कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया, यहाँ रह जाएगा 1/2 1/t स्क्र माइनस 1/t क्यूब। एक काम करते हैं, इस पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं दोनों पे। ये देखो मैंने इंटीग्रेशन अलग अलग कर ली। ठीक है, अब क्या करो, इसको ले जाओ ऊपर, इसको ऊपर ले जाओ। तो ये बनेगा t की पावर माइनस 2 dt, और इसको भी ले जाओ ऊपर। तो ये बनेगा t की पावर माइनस 3 dt। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 1/t स्क्र था ना, एक्चुअली पता है कैसे आया, जैसे 1/2 को 2 इनवर्स लिखा जा सकता है ना, ऐसे ही 1/t स्क्र को t का इनवर्स भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो x रेज़ टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। इधर भी यही माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 प्लस c। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये जो इन्वर्स है ना इसको हम हटाते हैं। मतलब देखो कैसे, ये 1 माइनस ऊपर जाएगा, और ये t इन्वर्स को मैं लिख रहा हूँ 1/t। ठीक है, फिर ये माइनस माइनस प्लस, और ये t इन्वर्स 2 को मैं नीचे ला रहा हूँ, लिख रहा हूँ t की पावर 2 प्लस c। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 2t स्क्र, और यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा, t को 2t स्क्र से डिवाइड करोगे तो बचेगा 2t माइनस 2t, और इसको इससे डिवाइड करोगे 1। ये मैंने एलसीएम लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 1 तो सेम आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4t स्क्र अपॉन माइनस 2t प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे t की वैल्यू डालते हैं। t की वैल्यू देखो क्या थी, t की वैल्यू थी हमारे पास
एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ भी t की वैल्यू डाल दो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ t की वैल्यू डाल दी, प्लस c। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा मल्टीप्लाई करके -2 एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन, ये सेम लिख दो, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट अब देखो क्या करेंगे, ये देखो क्या बनेगा, ये बनेगा -2 एक्स स्क्वायर -2 प्लस 1 -1, तो दोनों में से माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इंटीग्रल 4x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है ना, तो ये 2 कॉमन निकाल के बाहर निकाल दो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँगा। इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की डिफरेंशिएशन करो। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, एक्स की 1 और 1 की 0, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ रही है 2x प्लस 1। तो जिसकी डिफरेंशिएशन करके आए उसको लेना होता है t, तो हम इसको लेंगे t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x और x की 1 और 1 की 0। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये dx इधर ले जाओ, dt इज इक्वल टू 2x प्लस 1 dx। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, तो देखो सबसे पहले 2 इंटीग्रल, सबसे पहले इस पे आओ, इसको क्या लिया था मैंने t, तो ये बना अंडर रूट t। फिर देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 2x प्लस 1 और dx, 2x प्लस 1 dx क्या बना dt। आगे इसको इंटीग्रेट कर दो, देखो ये है t की पावर 1/2, तो यहाँ पे x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 है ना यहाँ पे, 1/2 प्लस 1 3/2 और 1/2 प्लस 1 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये 2 उल्टा होके ऊपर आएगा, तो ये 2 2 सा 4/3 और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, और इसकी पावर है 3/2 प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, इंटीग्रल 4x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो अंडर रूट के अंदर है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करो, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन, 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 4x, 3x की 3 और 1 की 0, मतलब इसकी डिफरेंशिएशन क्या आ रही है 4x प्लस 3, तो मैं इसको ले लूँगा t। ठीक है, इस बार ना मैं अंडर रूट के साथ ही लूँगा, मतलब मैं अंडर रूट भी ले रहा हूँ साथ में, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं स्केयरिंग कर लूँगा।
तो यहाँ पे देखो मैं स्केयरिंग कर रहा हूँ, तो ये बनेगा हमारे पास टी स्केयर इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x, और सॉरी अभी डिफ्रेंशिएशन थोड़ा करनी है, अभी तो स्केयरिंग करनी है, 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 1। अब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, 2t dt बाय dx, dx को मैं उस तरफ लिख रहा हूँ पहले ही, ये बनेगा 4x प्लस 3। ये देखो मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x से। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दो। सबसे पहले देखो किसकी वैल्यू चाहिए, 4x प्लस 3 dx की। 4x प्लस 3 dx की वैल्यू 2t dt अपॉन अंडर रूट को क्या लिया था हमने, t, ये और ये कैंसिल, तो 2 बाहर, ये बचा dt। dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, t, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हमारे पास, इंटीग्रल 1/1 प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस पूरे को ना t ले लेंगे, एंड देखो कैसे, t इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको अभी डिफ्रेंशिएट कर दूंगा ना तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए dx की, क्योंकि ऊपर देखो सिर्फ dx है। तो dx की वैल्यू देखो कैसे निकलेगी, सबसे पहले क्या करो, इसको 1 को इधर ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, स्केयरिंग कर लो दोनों तरफ, ये बनेगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा 2 इंटू टी माइनस 1, फिर हमने करनी है t माइनस 1 की विद रिस्पेक्ट टू x से, t की डिफ्रेंशिएशन बनेगी dt बाई डी एक्स, और 1 की 0, और x की हो जाएगी 1। ठीक है, अब आपको वैल्यू चाहिए थी dx की, तो dx को इधर ले आओ, ये बनेगा 2t माइनस 1 dt इक्वल टू dx। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज जो है इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या, 1/1 प्लस रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स को लिया था t, ठीक है, फिर है dx, dx की वैल्यू ये रही 2, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, 2t माइनस 2 dt। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो 2t माइनस 2 अपॉन t dt। अब हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2t अपॉन t, इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, माइनस 2, ठीक है, इसको इसके नीचे रखा और इसको इसके नीचे। यहाँ पे इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब ये t और ये t कैंसिल, 2 बाहर, ये बना इंटीग्रल dt, यहाँ पे भी 2 बाहर, ये बना 1/t dt। अब देखो dt की इंटीग्रेशन क्या होती है, dt की इंटीग्रेशन t, और 1/t की इंटीग्रेशन log t, प्लस मैं यहाँ पे c1 रख रहा हूँ। क्यों c1 रख रहा हूँ देखो अभी, अब यहाँ पे t की वैल्यू डालो, t की वैल्यू देखो क्या थी, 1 प्लस रूट एक्स, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स माइनस 2 लॉग 1 प्लस रूट एक्स प्लस c1।
ये मैंने टी की वैल्यू डाल दी। अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी रखोगे तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। अगर आपको आंसर मैच करना है कंप्लीट, तो देखो कैसे करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई 2, इसको इससे मल्टीप्लाई 2√x, बाकी सारा सेम लिख दो। ठीक है, अब देखो ये 2 और ये C1, ये दोनों क्या कांस्टेंट है। तो पहले मैं ये दोनों टर्म्स लिख रहा हूं। टू प्लस C1 को, दोनों कांस्टेंट है ना, इसको मैं C लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप यहां लिख देना वेयर C इक्वल टू 2 + C1। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। इंटीग्रल e⁻ cos x इंटू साइन 2x dx। अब इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो cos x की डिफरेंशिएशन क्या होती है। देखो मैं रफली बताता हूँ पहले। cos x की डिफरेंशिएशन, पहले आपने करना है पावर को। x² की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x, तो cos x की हो जाएगी 2 cos x। ठीक है, फिर cos x की करेंगे तो क्या आएगी माइनस साइन x। ठीक है, अब आपने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 sin x cos x। 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x होता है ना। तो यहां पे देखो 2 cos x sin x क्या बन रहा है sin 2x, है ना। तो देखो sin 2x है ना हमारे पास, तो मैं इसको t लूंगा, मेरे को ये dt मिल जाएगा। देखो कैसे, यहां पे कौन सा मेथड यूज करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। t इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, करो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से। पहले पावर को करेंगे 2 cos x, फिर cos x की माइनस साइन x। ठीक है, अब हमें वैल्यू देखो किसकी चाहिए, साइन 2x dx की। माइनस को इधर ले जाओ और dx को इधर, और यहां लिख दो dx। 2 cos x sin x क्या किसके बराबर है साइन 2x के। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या बनेगा, i इक्वल टू इंटीग्रल, सबसे पहले देखो क्या e⁻ cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x को क्या लिया हमने t। फिर देखो क्या sin 2x dx, sin 2x dx की वैल्यू माइनस dt। ठीक है, अब माइनस बाहर निकालो, ये बनेगा et dt। अब मेरे को बताओ e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x, तो e⁻t की क्या हो जाएगी e⁻t प्लस c। अब यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू क्या cos स्क्वायर x, तो ये आंसर आ जाएगा e⁻cos स्क्वायर x प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास। इंटीग्रल 1 + cos x अपॉन x + sin x का होल क्यूब dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा। देखो x + sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, x की डिफरेंशिएशन 1, sin x की डिफरेंशिएशन cos x, तो मैं इसको ले लूंगा t और ये मेरे को dt मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू x + sin x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x से, तो ये बनेगा dt/dx इक्वल टू x की 1 sin x की cos x।
नेक्स्ट स्टेप क्या करो, dx को इधर ले आओ, dt इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब ये वाली वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू dt अपॉन, फिर हमने x प्लस साइन एक्स को क्या लिया था, t, तो ये बना t का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको ले जाओ ऊपर, तो यहां लगा दो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला। क्या होता है x रेज टू पावर n का, x रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब देखो ये बनेगा t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c। अब क्या करो, इस माइनस को ऊपर, और ये जो t -2 है ना, ये मैं नीचे ला रहा हूँ, ये बनेगा t स्क्वायर प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, x प्लस साइन एक्स, तो यहाँ t की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करूँगा मैं। सबसे पहले ना एक चीज़ मेरी बात सुनो, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 होता ना साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये क्या बनेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, सबसे पहले 1 की जगह देखो लिख रहा हूँ मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये बना कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स अपॉन, अब देखो ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना ये। तो a है यहाँ पे साइन एक्स और b है कॉस एक्स, तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। वो कैसे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो मैं इसको ले लूंगा t इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बनेगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये dx ले जाओ इधर, तो ये बनेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू dt अपॉन, फिर देखो क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को क्या लिया था, टी, तो ये बना टी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इसको ऊपर ले जाओ, यहाँ पे लगा दो, ये देखो टी का स्क्वायर मैं ऊपर ले गया तो ऊपर जाके बना टी की पावर -2। अब यहाँ पे लगाने जा रहा हूँ एक्स रेज टू पर एन की इंटीग्रेशन। एक्स रेज टू पर एन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। तो ये आ जाएगा -2 + 1 -1 -1। इस माइनस को ऊपर ले जाओ और टी इनवर्स को नीचे ले आओ। टी इनवर्स नीचे आके क्या बनेगा, 1/t, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, t की वैल्यू थी sin x प्लस cos x, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू डाल देते हैं sin x प्लस cos x। ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, इंटीग्रल sin 2x dx अपॉन a प्लस बी कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर आप a प्लस बी कॉस 2x की डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगी, a की डिफरेंशिएशन 0, b बाहर आ जाएगा, cos 2x की माइनस sin 2x, फिर 2x की इंटू 2। देखो sin 2x चाहिए था ना हमें, तो sin 2x तो आ गया हमारे पास, तो हम इसको ले लेंगे t, ये मिल जाएगा। देखो कैसे, t इज इक्वल टू a प्लस बी कॉस 2x, करो इसकी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x से, dt/dx इक्वल टू a की 0, b कॉस 2x की माइनस साइन 2x, फिर 2x की डिफरेंशिएशन 2, ठीक है। तो dx को इधर ले आओ, और यहाँ पे देखो ये दोनों है ना, ये बन रहा है -2b, तो -2b को मैं इसके नीचे ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2b नहीं चाहिए, 2b नहीं है, हमें वैल्यू चाहिए sin 2x और dx की, इसलिए -2b को उधर ले गया। अब ये वैल्यूज आप इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो। सबसे पहले देखो क्या, sin 2x dx की वैल्यू, sin 2x dx की वैल्यू dt अपॉन -2b, ये अपॉन लिखा है मैंने, ठीक है। फिर a प्लस बी कॉस 2x की वैल्यू, a प्लस बी कॉस 2x को क्या लिया था, t, तो ये बनेगा t का स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बाहर निकाल लो, ये बाहर आ जाएगा 1 अपॉन -2b बाहर, और इस टी स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। अब यहाँ पे x रेज टू पर n का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है x रेज टू पर n का फॉर्मूला, x रेज टू पर n का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस, ये बनेगा ना -2 + 1 अपॉन -2 + 1, वो हो जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये माइनस और माइनस कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करो, ये t को नीचे ले आओ, ये t इनवर्स है ना, नीचे आके t हो जाएगा, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, t की वैल्यू a प्लस बी कॉस 2x, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। t की वैल्यू डाल दी a प्लस बी कॉस 2x प्लस सी, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इंटीग्रल log x² अपॉन x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे,
सबसे पहले आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, log m की पावर n। log m की पावर n क्या होता है? n log m। मतलब ये जो n होता है ये नीचे आ जाता है। यहाँ भी देखो यही बन रहा है ना, log m की पावर n, तो n नीचे आ जाएगा, तो मतलब ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 log x अपॉन x dx। अब तो आसान हो गया ना। यहाँ कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। log x की डिफरेंशिएशन 1/x, देखो है ना अपॉन में x, तो इसको लेंगे t और ये मिल जाएगा t इज इक्वल टू log x, करो इसकी डिफरेंशिएशन, dt बाई डी एक्स इक्वल टू log x की डिफरेंशिएशन 1/x, इस dx को इधर ले आओ, तो ये बनेगा 1/x dx। अब ये वैल्यूज आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो, यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले ये 2 बार, log x है ना, log x को क्या लिया था? t, फिर देखो क्या है, dx अपॉन एक्स की वैल्यू, dx अपॉन एक्स की वैल्यू dt। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बन रहा है t की पावर 1, तो x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू log x, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इंटीग्रल साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखो 1 प्लस कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 की डिफरेंशिएशन 0, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो है ना साइन एक्स यहाँ पे, तो मैं इसको ले लूँगा t। देखो कैसे, t इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से, dt बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन 1 की 0, कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स। अब देखो आपको वैल्यू चाहिए साइन एक्स और डी एक्स की, तो माइनस को इधर ले जाओ, डी एक्स को इधर ले आओ, माइनस डी टी इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यूज आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो इस वाले में। सबसे पहले देखो क्या, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिया था? टी, तो ये बना टी का स्क्वायर। अब ले जाओ इसको ऊपर, माइनस बाहर, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये बनेगा टी रेज टू पावर माइनस 2 डी टी। अब यहाँ पे x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन लगाओ, क्या होती है? x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पे n है -2, तो -2 प्लस 1 -1, -2 प्लस 1 -1, तो ये बनेगा t की पावर -1 अपॉन -1। ये माइनस और माइनस कैंसिल, ये t का इन्वर्स नीचे आ जाएगा 1/t प्लस c, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, इंटीग्रल cot x इंटू log sin x dx। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले ना ये जो log sin x दिख रहा है ना, इसकी डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या आती है। रफ में कर रहे हैं, log sin x की डिफरेंशिएशन
इसको log x पढ़ो, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये हो जाएगा 1/sin x। फिर sin x की करनी है, sin x की cos x, ठीक है। तो ये बना cos x अपॉन sin x। cos बाय साइन क्या होता है? cos बाय साइन होता है cot। तो देखो आपने log sin x की डिफरेंशिएशन की और आपको मिल गया cot x, तो मैं इसको लूँगा t और ये दोनों मिला के बन जाएंगे dt, है ना। तो देखो कैसे, t इज इक्वल टू log sin x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो, ये आएगा dt अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/sin x और sin x की cos x। अब dx को उधर ले जाओ और cos बाय साइन को cot लिख दो, तो ये बनेगा cot x dx। अब ये वैल्यूज इस इंटीग्रल में रिप्लेस करो, i इक्वल टू, सबसे पहले log sin x को क्या लिया था? log sin x को लिया था हमने t। फिर देखो cot x और dx बचा, cot x और dx की वैल्यू dt। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बना t की पावर 1, तो x रेज टू पर n का फॉर्मूला x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो ये हो जाएगा t की पावर, यहाँ पे n देखो कितना n है 1, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, t की पावर 2 अपॉन 2, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, log sin x, तो ये आएगा 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, इंटीग्रल sec x इंटू log sec x प्लस tan x। देखो हम क्या करेंगे, इस log sec x प्लस tan x की डिफरेंशिएशन देखो क्या आती है, रफ में चेक करते हैं पहले। log sec x प्लस tan x की डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको आप x पढ़ो, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये होगा 1/sec x प्लस tan x, ठीक है, इनटू, अब आपको इसकी करनी है sec x की डिफरेंशिएशन sec x tan x, फिर tan x की डिफरेंशिएशन sec square x, ठीक है। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, पहले तो इसको ये लिख देते हैं, इन दोनों में sec x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस sec x, ये और ये कैंसिल, तो क्या रह गया sec x। तो इसका मतलब log sec x प्लस tan x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, sec x। देखो है ना हमारे पास sec x, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे t और ये दोनों मिला के बन जाएंगे dt, ठीक है। देखो कैसे, t इज इक्वल टू log, ये रफ में किया था हमने, log sec x प्लस tan x। अब करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये आएगा dt बाई डी एक्स इक्वल टू, ये log x है, log x की 1/sec x प्लस tan x, फिर sec x की डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, और tan x की डिफरेंशिएशन sec square x। नेक्स्ट स्टेप क्या करो, इन दोनों में से sec x कॉमन निकालो, ब्रैकेट में बचेगा tan x प्लस sec x अपॉन sec x प्लस tan x, ये और ये कैंसिल, dx को ले जाओ उधर, dt आ जाएगा sec x dx। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो, सबसे पहले इसको क्या लिया था t,
तो ये बना t, ठीक है। और sec x dx की वैल्यू, sec x dx की वैल्यू देखो क्या, sec x dx की वैल्यू dt, तो ये बना t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो, ये बनेगा t की पावर 1, तो ये हो जाएगा t की पावर 2 अपॉन 2, ये x रेज़ टू पर n का फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू है log sec x प्लस tan x, तो ये आ जाएगा 1/2 log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, इंटीग्रल कोसेक एक्स लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारे पास लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है ना, इसकी डिफरेंशिएशन रफ में करके देखते हैं क्या होती है। लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसकी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखते हैं क्या कोसेक एक्स आती है, ठीक है। अगर इसकी कोसेक एक्स आ गई डिफरेंशिएशन तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर देंगे। देखो कैसे, इसकी डिफरेंशिएशन करो, लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये बनेगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। फिर क्या करो, कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, फिर कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ लिखो 1/ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों में कोसेक एक्स कॉमन है, तो कोसेक एक्स बाहर निकालते हैं, तो बचेगा माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख रहा हूँ 1/ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। कोसेक एक्स पहले लिखो प्लस वाला, फिर लिखो माइनस वाला, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो क्या बचा कोसेक एक्स, तो लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, कोसेक एक्स। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे अब, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो कैसे, इसको लेंगे t, t इज इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। करो इसकी डिफरेंशिएशन, ये बनेगा dt/dx इक्वल टू लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1/x, 1/ ये मैंने जो पहले बताया रफ के लिए बताया था, तो ये आ जाएगा 1/ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। फिर आपने करनी है इसकी डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस पहले का, तो माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, इन ये dx भी उधर लेके जा रहा हूँ, इन दोनों में कोसेक एक्स कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में बचेगा माइनस कॉट एक्स प्लस कोसेक एक्स और dx, ये वाला dx अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये और ये भी काट दो, तो यहाँ बचा dt इज इक्वल टू कोसेक एक्स dx। अब ये वैल्यू आप इंटीग्रल में रिप्लेस करो। देखो सबसे पहले हमने इसको क्या लिया था, इसको लिया था t, देखो t लिया था ना, तो ये हो गया हमारा t, ठीक है। फिर हमने कोसेक एक्स और dx, ये और ये दोनों मिला के क्या बने, कोसेक एक्स और dx क्या बना dt।
अब देखो यहाँ पे बनेगा t की पावर 1, तो क्या फॉर्मूला होता है x रेज टू पावर n का, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये बनेगा t की पावर 1 प्लस 1 2 अपॉन 2। देखो यहाँ पे n 1 था ना, तो 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू देखो क्या, t की वैल्यू है log कोसेक x माइनस कॉट x। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 log कोसेक x माइनस कॉट x। ये देखो मैं t की वैल्यू डाल रहा हूँ और इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ प्लस c। ये आ गया हमारा आंसर।